जय हिंद। चलिए आज हम समझते हैं कि ये G20 क्या है, इसे बनाने की आवश्यकता वास्तव में क्यों पड़ी। अगर आवश्यकता पड़ी तो ये बना कैसे, क्या टारगेट रखकर इस G20 को बनाया गया। इसके बाद G20 का सम्मेलन और शिखर सम्मेलन में क्या अंतर होता है। उसके बाद क्या जो अभी हाल ही में 9-10 सितंबर को दिल्ली में G20 की बैठक हुई है, इसके पहले पूरे वर्ष में लगभग 200 मीटिंगें हो चुकी हैं इन देशों के बीच। ये सब आज हम क्लियर करेंगे और इसके साथ साथ हम जानेंगे कि जो बैठक 2023 में भारत में हुई है, उस G20 की मेजबानी भारत ने की है, तो इसमें हमारे भारत देश को क्या क्या फायदा हुआ। इन मुद्दाओं के साथ इस वीडियो को लेकर आज मैं आया हूं। तो पहले हम जानते हैं G20 क्या है। देखिए, G20 मतलब ग्रुप ऑफ 20। क्या होता है? ग्रुप मतलब समूह। 20 देशों का या 20 सदस्यों का समूह G20 था है नहीं? क्यों, अभी बताऊंगा। तो 20 सदस्यों का समूह G20 कहा जाता था। इसमें 19 देश और एक संगठन था जिसका नाम यूरोपियन यूनियन है। अब हम समझते हैं G20 को बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी और वास्तव में G20 बना कैसे। तो सन 1997 में पूर्वी एशिया के देशों में इतनी आर्थिक तंगी आ गई, पैसे की इतनी दिक्कत आ गई कि उन्हें अपने पैसे का अवमूल्यन करना पड़ा। अब अवमूल्यन क्या है? देखिए, जैसे अगर आप का पैसा जो है, रुपया जो है इंडिया का, ये अभी 80 रुपया $1 के बराबर है, और अगर अवमूल्यन कर दिया जाए तो इसकी मात्रा बढ़ने लगेगी प्रति डॉलर के पक्ष में। जैसे 100 रुपया पहुंच जाए $1 के बराबर, इसे ही अवमूल्यन कहा जाता है। तो इन देशों में पैसे का अवमूल्यन होने लगा, जिससे इनकी अर्थव्यवस्था सुधरी नहीं। इन्होंने अवमूल्यन किया क्यों? कि लोग यहां पर निवेश करेंगे और हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, लोग रोजगार पाएंगे, हमें टैक्स मिलेगा। लेकिन ऐसा वास्तव में हुआ नहीं। तो हुआ क्या? ये लोग और घाटे में जाने लगे। इनके पास बहुत समस्याएं आने लगी, जिसमें सिर्फ आर्थिक तंगी छोड़कर आतंकवाद, मानव तस्करी, ये सब बहुत समस्याएं आने लगी और इसे झेल पाना इन देशों के लिए मुश्किल हो गया। तब तक G7 नाम का एक संगठन चलता था, जिस संगठन में भारी भरकम बड़े बड़े विकसित देश थे, जैसे अमेरिका, रूस, चाइना, ये सब थे। तो ये सब मिलके सोचे कि ऐसे नहीं चल पाएगा, क्योंकि अलग अलग देश अपना अपना विचार करके, अपने अपने दिमाग लगाकर अपने पैसे का अवमूल्यन कर दिए और उन लोगों की तंगी अभी दूर नहीं हुई। ये सोचकर G7 से रसिया को G7 में मिलाया गया, जिससे G7 G8 बन गया। पुनः रसिया बाहर हो गया तो G8 से G7 ही रह गया और 13 सदस्यों को और मिलाया गया जो आर्थिक तंगी को झेल रहे थे। मतलब एक अलग संगठन बनाया गया G7 के सदस्यों के साथ 13 और मिला के, जो 20 संगठन मिलके, मतलब 20 सदस्य मिलके एक संगठन बनाया। इसे ही G20 कहा गया। और इस संगठन का निर्माण कब हुआ? 1999 में। पैसे का अवमूल्यन कब किए थे ये देश? 1997 में। 2 साल बाद 1999 में G20 का निर्माण हुआ और पहला सम्मेलन 1999 में हुआ। लेकिन ये सम्मेलन था, शिखर सम्मेलन नहीं। अब हम समझ लेते हैं कि सम्मेलन और शिखर सम्मेलन में क्या अंतर होता है। तो जो सम्मेलन होता था, ये सम्मेलन कुछ जो राष्ट्र इसमें शामिल थे, उनके विदेश मंत्री और कुछ 1-2
इंपॉर्टेंट पार्ट, मतलब मंत्री आके और मिलके सदस्यता स्थापित करके और मीटिंग कर लेते थे। इसे ही सम्मेलन कहा जाता था। लेकिन शिखर सम्मेलन मतलब राष्ट्राध्यक्षों की अध्यक्षता में, राष्ट्राध्यक्षों की सदस्यता में इस सम्मेलन को एकत्रित होकर और सफल बनाना, इसे शिखर सम्मेलन कहा गया। मतलब जब देशों के राष्ट्राध्यक्ष एक जगह इकट्ठा होकर और इस मीटिंग को करेंगे तो इसे शिखर सम्मेलन कहा गया। पहला शिखर सम्मेलन कब हुआ? 2008 में। बना कब? 1997 में। G20 की जरूरत पड़ी क्योंकि देशों को आर्थिक तंगी बहुत सता रही थी और 1999 में G20 बन गया। पहली सम्मेलन 1999 में हुआ, उसके बाद पहला शिखर सम्मेलन 2008 में हुआ। ये थी G20 का शिखर सम्मेलन तक। अब हम समझते हैं कि आखिर तय कैसे किया गया कि अगली बार G20 की अध्यक्षता कौन करेगा। तो इसे तय करने का सेम फंडा है। 3 देश जो पहले अध्यक्षता कर चुके हैं, जो अभी कर रहा है और जो आगे करेगा, ये तीनों मिलकर सामंजस्य स्थापित करते हैं, जिससे तय होता है कि अगली बार अध्यक्षता कौन करेगा। अब हम समझते हैं कि हमारे देश में 2023 में G20 का शिखर सम्मेलन हुआ। कैसे तय किया गया कि किन किन मुद्दाओं पे चर्चा होगी। तो ये बहुत अहम मुद्दा है कि इस सम्मेलन के पहले सभी देश के शेरपा आकर 200 मीटिंग, भारत के अनेक राज्यों में अनेक जगहों पर 200 मीटिंग कर चुके हैं और इस मीटिंग से यह निष्कर्ष निकला है कि किन किन बातों पर विचार होंगे G20 के शिखर सम्मेलन में। तो ये शेरपा क्या होते हैं? देखिए, राष्ट्र के प्रतिनिधि के द्वारा चयन किया हुआ प्रतिनिधि, मतलब जो राष्ट्र अध्यक्ष एक अपने द्वारा चयनित किया हुआ प्रतिनिधि भेजते हैं, उसे शेरपा कहा जाता है। और ये सिर्फ भारत का नहीं, हर देश के शेरपा आए थे और भारत के अनेक राज्यों में अनेक जगहों पर जाकर और वहां मीटिंगें की कि किन किन बातों पर, किन किन मुद्दाओं पर चर्चा G20 में होगी। ये थी मुद्दा की बात कि किन किन मुद्दाओं पे बात होगी। अब सबसे बड़ी चुनौती इस कार्य में क्या था कि इन शेरपाओं की मीटिंग कश्मीर में भी हुई, जहां हल्की सी चूक और पूरे विश्व में हमारी नाक कटा सकती है। मतलब वहां आतंकी हमले कितने होते हैं आपको पता है। ऐसे बहुत से घातक जगहों पर हमारे शिखर सम्मेलन के लिए शेरपाओं की मीटिंग हुई जो सक्सेस हुआ। अब हम समझते हैं कि हमारा इस 2023 की मीटिंग से फायदा क्या हुआ। जो अहम मुद्दा यही है कि आखिर क्या फायदा हुआ। तो मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि सबसे प्रत्यक्ष फायदा तो यही हुआ कि हमारे देश की ब्रांडिंग हुई। ब्रांडिंग का मतलब वे लोग दिन में मीटिंग करते थे तो शाम को खा के सो नहीं जाते थे, उन्हें कई जगहों पर घुमाया गया और वो वहां खड़े होकर अगर एक फोटो खींच लिए तो आप सोचिए कि इंडिया के जितने नचनिहा एक्टर हैं वो सबके सब मिलके अगर उस जगह की प्रचार करें तो उतना नहीं कर पाएंगे जितना एक किसी राष्ट्र का अध्यक्ष आके और वहां अपनी फोटो खींच के चला गया। ये हो गई हमारे राष्ट्र की ब्रांडिंग, ये फायदा हुआ। दूसरा कि जो यूपीआई चलता है, यूपीआई आपके भारत देश में चल रहा है ना, फोन पे, गूगल पे और वो ये सब आप चलाते हैं। तो इंडिया ने ये प्रस्ताव रखा कि अलग अलग देशों में अलग अलग चलता होगा, लेकिन नंबर 1 पे अभी इंडिया है। अगले दूसरे वीडियो में हम समझेंगे कि यूपीआई और क्यूआर कोड कैसे काम करता है। ये जस्ट अभी बनाऊंगा, लेकिन 4-5 घंटे बाद अपलोड करूंगा। तो नरेंद्र मोदी जी ने प्रस्ताव रखा कि इस यूपीआई को एक साथ जोड़ दिया जाए। क्यों? क्योंकि इस संगठन की अब की बार जो 2023 में ये सम्मेलन हुआ है, इसकी
थीम थी वसुधैव कुटुंबकम के अंतर्गत वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। इसी के अंतर्गत इसी का फायदा उठाकर नरेंद्र मोदी जी ने सभी यूपीआई को एक साथ जोड़ने का प्रस्ताव रखा और सभी राष्ट्रों ने स्वीकार किया। मतलब आपका फोन पे दूसरे देशों में भी चलेगा, वहां का यहां भी चल सकता है। ये प्रस्ताव रखा गया, ये हमारा फायदा हुआ। और सबसे अहम फायदा जो हुआ कि अभी तक G20 था, लेकिन भारत के अध्यक्षता करने के बाद इसका नाम ही चेंज हो गया। सोचिए, G20 से G21 हो गया। मतलब अभी तक इसमें 20 सदस्य थे। भारत ने अपने इसी पावर का उपयोग करके, क्योंकि एक साल तक जो देश अध्यक्षता करता है उसके पास ये पावर होता है कि वह किसी अन्य सदस्य को जोड़ सकता है, लीगली, इलीगल नहीं। तो भारत ने अफ्रीकन यूनियन के 55 देशों का एक संगठन इसमें जोड़ लिया है, जिसे G20 से G21 हो गया। अब इससे हमारा क्या फायदा हुआ? तो अगर आप किसी का हेल्प करते हैं तो वो आपके प्रति जरूर दया भावना रखेगा। मतलब अफ्रीका से हमारे प्रति सहानुभूति प्रदर्शित होगी। ये हमारा फायदा था। और थीम आप फिर से सुन लीजिए, वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर। ये हमारे G20 के शिखर सम्मेलन की थीम थी, जो आपके परीक्षा में पूछी जा सकती है, क्योंकि भारत में पहली बार ये सम्मेलन हुआ है और भारत ने इसकी मेजबानी की है, जिसकी तारीफ करते लोगों के मुंह नहीं भर रहे हैं। अखबारों की में सुर्खियां बनी हुई हैं भारत के G20 की तारीफ, जबकि कुछ दिन पहले विदेशी अखबार छापते थे कि ये असफल होगा, ये अनसक्सेस होगा। लेकिन हमारे देश की मेजबानी बहुत सफल रही। आशा करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।